तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के मॉडल वर्ब को बिल्कुल सेंस के साथ समझने वाले हैं। ऐसे नहीं कि मतलब रट लिया और छोड़ दिया और बाद में भूल गए, नहीं। आज इनको हम बिल्कुल सेंस के साथ समझेंगे कि आखिर इसका रियल सेंस होता क्या है और अपनी डेली लाइफ के कामों से, वर्क से हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आप कुछ नया सीख कर जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब होता है जरूर। अब ये जरूर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई कार्य करना जरूरी है। वहां पर होगा यूज मस्ट, लेकिन जब इसके साथ बी लगेगा तो इसका कई सेंस निकलते हैं, क्योंकि हम मे, माइट और मस्ट इनको किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर यूज कर सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी को कम और ज्यादा करने के लिए। तो यहाँ पर किसी कार्य के पक्के प्रमाण के बारे में बात होगी। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मस्ट भी आएगा, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। अब देखिए, वह पक्का घर पर हो सकता है, यानी कि पक्का या फिर जरूर। वो जैसे आप बोलते हैं ना, कई बार आपका दोस्त पूछता है भाई वो कहाँ पर है, तो आप बोलते हैं यार वो पक्का घर पर हो सकता है, यानी कि अभी प्रेजेंट में वो घर पर हो सकता है। तो बोलेंगे ही मस्ट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम। तो ये तो इसका सेंस हो गया कि कोई कहीं पर हो सकता है पक्का। एक सेंस और है इसका, देखिए, वह पक्का देख रहा होगा। यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में कोई पक्का यानी कि किसी कार्य को जरूर कर रहा होगा। जैसे हम बोल रहे हैं वह जरूर देख रहा होगा या फिर वह जरूर कर रहा होगा। तो ही मस्ट बी वॉचिंग। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें देखिए, इसमें मस्ट बी के बाद हम किसी नाउन वगैरह को लिखते हैं, लेकिन जो नीचे वाला है इसमें मस्ट बी के बाद जो आपकी वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगाते हैं। इस तरह से आपको मस्ट बी को समझना है। इसके दो सेंस हैं और दोनों ही पक्का या फिर जरूर वाले होंगे। कोई कहीं पर हो सकता है पक्का, या फिर कोई कुछ पक्का देख रहा होगा, कर रहा होगा, कुछ भी काम हो सकता है जिसे वो कर रहा है। इस तरह से आपको मस्ट बी का यूज करना है। नेक्स्ट है विल बी। विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर में, और आपने पढ़ा है कि विल बी को हम फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं। तो उसका एक सेंस तो हो गया रहा होगा, कोई किसी कार्य को आने वाले समय में कर रहा होगा, ये तो हो गया ये वाला। लेकिन जो होगा वाला सेंस है इसमें आपकी वर्ब नहीं होगी, ये होगा कि कोई आने वाले समय में किसी स्थान पर होगा, किसी जगह पर होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए, वह घर पर होगा। अब ये नहीं है कि प्रेजेंट में घर पर होगा, नहीं, वो आने वाले समय में घर पर होगा, फ्यूचर में घर पर होगा। तो बोलेंगे ही विल बी एट होम, ही विल बी एट होम। वह खेल रहा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी प्रेजेंट में, मैंने आपको बताया है विल का मतलब है फ्यूचर, तो आने वाले समय में खेल रहा होगा। जब अब कोई समय आने वाला है जहां पर वो खेल रहा होगा, तो बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। नेक्स्ट है राहुल पढ़ रहा होगा। राहुल पढ़ रहा होगा आने वाले समय में, तो बोलेंगे राहुल विल बी स्टडिंग, राहुल विल बी स्टडिंग। तो दोस्तों आपको विल बी समझ में आया, मतलब कोई किसी कार्य को कर रहा होगा या फिर कोई कहीं पर होगा आने वाले समय में। तो इसमें जो सेंटेंस देखिए आप नीचे दिख रहे हैं, इसमें यदि कोई कहीं पर होगा तो विल बी के बाद आपको जगह का नाम लिखना है जहां पर कोई होगा। अब यहाँ पर होम के स्थान पर ऑफिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दुकान हो सकती है, कुछ भी, कोई शॉप हो सकती है, मार्केट हो सकती है, कि आने वाले समय में कोई कहीं पर होगा। और यहाँ पर देखिए जिसमें कोई कुछ कर रहा होगा, तो देखिए रहा होगा मतलब कंटिन्यूटी को दिखाता है कि उस टाइम पर ये क्रिया कंटिन्यूटी में होगी। तो कंटिन्यूटी आपको पता है हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगानी पड़ती है। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, फिर आपका विल भी आ गया और फिर वर्ब के साथ आईएनजी आ गई। इस तरह से आपको विल बी को समझना है। नेक्स्ट है आपका कैन बी। इसका मतलब है हो सकते हैं, हो सकता है, कोई कहीं पर हो सकता है। देखिए इन सब का सेंस तो बिल्कुल आपको मिलता जुलता लगेगा, लेकिन इनके जो सेंस है उसमें डिफरेंस है। ये आपको देखने में एक जैसे लग सकते हैं कि भाई सब में यही आ रहा है कि कोई कहीं पर हो सकता है, होगा, हो रहे होंगे, इस तरह का सेंस आपको मिलेगा। लेकिन इन सब का जो कार्य है वो अलग अलग है। इनको अलग अलग टेंस में हमें यूज करना है, किसी को प्रेजेंट में, किसी को फ्यूचर में, तो किसी को पास्ट में। तो कैन बी का मतलब है कि कोई कहीं पर हो सकता है या हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए वह घर पर हो सकता है, तो बोलोगे ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वह पक्का घर पर होगा, तो बोलोगे ही मस्ट बी एट होम। इस तरह से बोल सकते हैं। वह स्कूल में हो सकती है, वह स्कूल में हो सकती है, तो बोलेंगे सी कैन बी इन स्कूल, सी कैन बी इन द स्कूल, इन स्कूल, जो भी आपको बोलना है। तो इस तरह से आप कैन बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो हमारा फ्री वाला ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। चाहे आप बुक को खरीदो या ना खरीदो, लेकिन ऐप को जरूर डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए, किसी को कहीं पर होना चाहिए या फिर किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए अभी इसी वक्त प्रेजेंट में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसके स्ट्रक्चर में, फिर शुड बी आएगा, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, तो बोलेंगे ही शुड बी एट होम। अब देखिए, घर पर होना चाहिए, उसे घर पर, वह घर पर होगा, वह पक्का घर पर होगा, ये सब अलग अलग सेंस हैं। तो उसी के हिसाब से आपको इन मॉडल वर्ब को यूज करना है। मुझे खेल रहा होना चाहिए, तो बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो बोलेंगे शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। तो इसी तरह से किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए, वहां पर आप यूज करेंगे शुड बी के साथ जो वर्ब लगेगी उसमें आईएनजी, और किसी को कहीं पर होना चाहिए, शुड बी के बाद आपको उस स्थान का नाम लिख देना है। नेक्स्ट है वुड बी। इसका मतलब है होगा या रहा होगा। अब देखिए, विल बी का यूज तो हमने किया था फ्यूचर में, लेकिन वुड बी का यूज हम करेंगे अभी प्रेजेंट के लिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड बी, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए, वह घर पर होगा। अब एक तो होगा कि फ्यूचर में घर पर होगा, आने वाले समय में, तब तो हमें विल बी का यूज करना है। ही विल बी एट होम, वह आने वाले समय में घर पर होगा। यदि हम बोलने लगे यार अभी, मेरे बोलते टाइम इसी वक्त वो घर पर होगा, कोई आपसे दोस्त पूछने लगे यार वह कहाँ है, तो आप बोलोगे वो घर पर होगा, अभी इसी वक्त घर पर होगा, तो बोलेंगे ही वुड बी एट होम। आपको वुड बी का यूज करना है या मे बी का यूज करना है? आप मे बी और वुड बी दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है। आप चाय पी रहे होंगे, आप चाय पी रहे होंगे, तो बोलेंगे यू वुड बी ड्रिंकिंग टी, यू वुड बी ड्रिंकिंग टी। अब जैसे आपने किसी के पास फोन किया, अब आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके पास आपने फोन किया और आपको थोड़ी बहुत आवाज आ रही है चाय पीने की सी, मतलब वो ढंग से आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप बोलेंगे कि क्या आप चाय पी रहे हैं, मतलब आप उससे बोल रहे हैं कि आप चाय पी रहे होंगे, या फिर आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप चाय पी रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट के लिए आपने पूछा है, लेकिन आपको पक्का तो नहीं पता कि ये कार्य हो ही रहा, हो सकता है किसी और चीज की आवाज हो। तो जब आपको पक्का तो पता होता नहीं है, लेकिन आपको अंदाजे से ऐसा लगता है कि ऐसा ही हो रहा होगा, ऐसा ही होगा, तब आपको वुड बी का यूज करना है। तो बोलेंगे यू वुड बी ड्रिंकिंग टी, यू वुड बी ड्रिंकिंग टी। आप तैयारी कर रहे होंगे, आप तैयारी कर रहे होंगे, तो बोलेंगे यू वुड बी प्रिपेयरिंग, यू वुड बी प्रिपेयरिंग। तो इस तरह से आप वुड बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड बी। इसका मतलब है हो सकता है या हो सकती थी। अब है और थी दोनों आ सकते हैं। कुड का यूज हम पास्ट में भी करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, प्रेजेंट में इसका यूज सिर्फ वहां पर होगा जहां पर पॉसिबिलिटी का लेवल कम होगा, वरना आप कैन का यूज कर सकते हैं, जो कैन का मतलब होता है सकता है, लेकिन जब पॉसिबिलिटी का लेवल कम है तो आप कैन का यूज नहीं कर सकते, आपको कुड का यूज करना पड़ेगा या फिर मे का यूज करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड बी, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए, यह खराब हो सकता है, यह खराब हो सकता है, तो बोलेंगे इट कुड बी बैड। अब यहां पर बैड का मतलब हमने गंदा बोला है, मतलब ये वैसे खराब हो सकता है क्वालिटी में। आप यदि कोई वैसी चीज करना चाहते हैं भाई, जैसे डैमेज हो जाता है, कोई चीज डैमेज हो सकती है, तो अब डैमेज का यूज भी कर सकते हैं बैड के स्थान पर। स्पॉइल्ड का यूज भी कर सकते हैं, स्पॉइल होना ना, स्पॉइल का मतलब कोई चीज खराब हो जाती है, तो उसका यूज भी कर सकते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं, ये नहीं है कि आपको सब जगह ही बैड लगाना। नेक्स्ट है वो यहां हो सकता है, यहां अभी यहां हो सकता है, लेकिन आपको पक्का नहीं पता, सेंस है सकता है, तो बोलेंगे ही कुड बी हेयर, ही कुड बी हेयर। इस तरह से आपको इसका यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं मे बी। इसका मतलब है शायद, शायद। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए, शायद वह दुकान पर हो सकता है, शायद वह दुकान पर हो सकता है, तो बोलेंगे ही मे बी एट शॉप। अब यहाँ पर वुड बी का यूज भी आप कर सकते हैं यदि अभी के लिए बोले, लेकिन यदि आपको सेंस ऐसा लगता है भी हो सकता है, यदि आपको ऐसा बोलना है कि वह दुकान पर होगा, तब तो आप मे बी यूज कर सकते हैं, वुड बी यूज कर सकते हैं। ही वुड बी एट शॉप, ही मे बी एट शॉप, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। वह दुकान पर हो सकता है, आप यहाँ पर कैन भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं। ये मॉडल वर्ब का मतलब क्या है? मॉडल वर्ब आपकी सिर्फ पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं कि आप किसी वाक्य में कितना बल देना चाहते हैं, कितनी मजबूती के साथ आप किसी वाक्य को बोल रहे हैं। तो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिए, शायद वह जा रहा होगा, शायद वह जा रहा होगा, तो बोलेंगे ही मे बी गोइंग, ही मे बी गोइंग। इस तरह से आप मे बी का यूज करेंगे। माइट बी का मतलब है मे से कम संभावना, मतलब शायद ही। एक तो होता है शायद, एक होता है शायद ही, यानी कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा। देखिए, शायद ही वह घर पर हो सकता है, पक्का नहीं पता आपको, बिल्कुल आप 10% भी मतलब श्योर नहीं हो।
बोलेंगे ही माइट बी एट होम, ही माइट बी एट होम। शायद ही वह खेल रहा होगा, शायद ही वह खेल रहा होगा, तो बोलेंगे ही माइट बी प्लेइंग, ही माइट बी प्लेइंग। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।